नमस्कार दोस्तों, स्टोरी हाउस 2.0 में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हो चुका हूं एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर। दोस्तों, आज की ये जो घटना या फिर ये जो कहानी है, ये अयोध्या के पास बस एक गाँव की है जिसका नाम गोसाईगंज है। वहाँ पर एक फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली के साथ ये घटना घटी थी। जब यह घटना उनके साथ घटी तो किसी की कार से नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई थी और हुआ कुछ ऐसे था उनके साथ कि वो अयोध्या से अपने गांव वापस जा रहे थे, तब उनके साथ घटना एक घटी थी। तो ये कहानी की मेन विजिट थी जो मैंने आप लोगों को बताया। अब बिना देरी करते हुए मैं कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। तब तक आप अपने कानों में ईयरफोन लगाएं और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी राजश्री नाम की लड़की ने भेजी है, जिसकी फैमिली में उसके दो बड़े भाई और एक उसकी बड़ी बहन और दो उससे छोटे थे, छोटा भाई और बड़ा भाई। छोटी बहन जो उससे छोटी थी, ये फैमिली में रहा करते थे। जो राजश्री है, उसके दो बड़े भाई और उसकी बड़ी बहन यहाँ पर जॉब के लिए बाहर आए हुए थे और हमेशा जॉब किया करते थे। 3 से 4 साल यहाँ पर हो चुके थे। और जो उसकी फैमिली थी, घर पे उसके छोटे भाई बहन रहा करते थे मम्मी पापा के साथ, क्योंकि घर में थोड़ी पैसों की तंगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें की ज़रूरत थी कि ये बिना पैसों के ना आए। तो ऐसे ही पैसों की सख्त ज़रूरत थी जिससे घर थोड़ा सा हरा भरा हो जाए और ऐसे देखने लायक हो कि हाँ भाई घर सही है, क्योंकि इनकी शादी भी करनी थी, जो बड़ी बहनें थी दोनों की। तो ऐसा सब कुछ चल रहा था और राजश्री भी अपनी जॉब किया करती थी और दोनों वो हमेशा जॉब में खुश थे। अपने चारों भाई बहन खुश थे और घर पे उसका छोटा भाई बहन और मम्मी पापा रहा करते थे। ऐसे ही जब भी उन्हें किसी काम की ज़रूरत होती, जैसे कि उसके बड़े भाई को काम की ज़रूरत है, तो वो अपना आप घर चला जाया करता था और वापस आ जाया करता था। दिल्ली से सुबह 6 बजे की शाम को ट्रेन है जो कि 8, 10, 12, 14 घंटे में घर पर उतार देती थी। और जो भी किसी को काम होता, राजश्री को काम होता तो वो चली जाती, उसके बड़े भाई को या फिर बड़ी बहन को काम होता तो वो दोनों चले जाते। ऐसे ही नॉर्मली वे में उनकी ज़िंदगी चल रही थी और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे, घर भी सही हो चुका था, सब कुछ सही था। और धीरे धीरे समय भी बीत रहा था, 2 से 3 साल बीत चुके थे। जो राजश्री है और उसकी फैमिली में जो उसके छोटे भाई बड़ी बहन जो भी सब कुछ जो भी थे फैमिली में, वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि अब उन्हें किसी चीज़ की तंगी नहीं थी, सब कुछ सही हो गया था और धीरे धीरे सब कुछ सही भी चल रहा था। तो ऐसे ही एक दिन वो प्लान बनाते हैं कि हम अयोध्या घूमने चलते हैं। मात्र 20 किलोमीटर दूरी था उनके घर से, जो कि गोसाईगंज उनके घर का गांव का नाम है जहाँ पर वो रहा करते थे। तो ऐसे ही और इन्होंने एक छोटी सी गाड़ी भी ले ली थी, जैसे स्विफ्ट गाड़ी होगी, ये गाड़ी ले ली थी इन्होंने अपने पैसों से, क्योंकि फैमिली में 4 से 5 बंदे कमा रहे थे और सब कुछ सही हो गया था। इन्होंने वैसे दिन देखे थे कि किसी ने ना भी देखे हो, इतने बुरे दिन देखे थे। तो ऐसे सब कुछ सही हो गया था और एक दिन वो प्लान बनाते हैं कि सभी घर आ जाना ऐसे ही और हम अयोध्या चलेंगे घूमने, क्योंकि अब राम मंदिर भी बनने वाला है। तो सभी खुश थे और सभी जो बड़े भाई बड़ी बहन जो भी थी यहाँ पर जॉब कर रहे थे और राजश्री चारों मिलकर वापस अपने घर चले जाते हैं। और ये जो चारों थे अलग अलग कंपनी में जॉब किया करते थे। अपने घर पर जाते हैं और सबसे मिलते हैं, हाय हेलो मम्मी पापा से नमस्ते, पैर वैर चुचकारते हैं, ऐसे सब कुछ हो जाता है और कहते हैं कि मम्मी परसों हम अयोध्या चलेंगे और वहाँ का माहौल देखेंगे कि राम मंदिर कितना बन चुका है, कैसा वहाँ पर माहौल चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। ये सब कुछ नॉर्मली वे में बैठ के बातें की और सब कुछ ऐसे ही बातें की। 10, साढ़े 10, 11 बज के और फिर वापस सो गए। 11 बजे सोने के बाद सुबह दिन में उठे। अब ये 6 भाई बहन जो भी थे, राजश्री के छोटे भाई बहन और राजश्री से बड़ी बहन बड़े भाई जो दोनों थे, वो अब कुछ घर में नॉर्मली बैठे हुए थे और सब कुछ प्लान कर लिया था कि इस समय हम राम अयोध्या वहाँ पर अयोध्या में चलेंगे, अपना राम मंदिर देखेंगे और रात को करीबन 11:30 पौने 12 बजे के करीब वापस आ जाएंगे। क्योंकि राम मंदिर में जो अब चल रहा है बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, ऊपर से सब कुछ बन चुका है, नीचे थोड़ी बहुत छटाई चल रही है जो कि वो सिलाई लाई गई थी, ऐसे सब कुछ बना था, सब कुछ सही चल रहा है कुल मार। फिर ऐसे प्लान बनाते हैं और जैसे ही अगला दिन आता है वो अपनी गाड़ी लेकर, शाम का समय था, 7:30 पौने 8 बजे का समय था, अपनी गाड़ी लेकर अयोध्या चले जाते हैं और राम मंदिर वहाँ पर दर्शन करते हैं सब कुछ और वहाँ पर घूमते हैं कि माहौल कैसा है। वहाँ पर नदी भी बहती है, मैंने सुनाया है
हकीकत में तो मैं गया नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन अब कुछ ही दिनों बाद जाऊँगा क्योंकि मेरा मन है वहाँ पर देखने का। उसके बाद तो छुट्टी नहीं मिलेगी, तो अभी जाने का प्लान है 6-7 दिन के बाद। तो ऐसे नॉर्मली वे में चले जाते हैं और अपनी कार में, और सब कुछ नॉर्मली वे में चल रहा था। रात के करीबन 10 वहाँ पर बज गए थे। खाना वाना खा के सब कुछ करके वहाँ से पूरी फैमिली निकलती है, और रास्ते में जिस गांव से उनका रास्ता पड़ता है कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक ऐसे मतलब पेड़ ही पेड़ है, कुछ भी ना दिखे। एक तरफ से सुनसान सा रास्ता, यानी बीच में कोई काली चीज तो दिखे ही ना। सफेद जैसे बिल्ली बिल्ली आ जाए वो दिख जाए, लेकिन काला कुछ भी ना दिखे। यदि कोई गहरा ही काला हो तो वो भले ही दिख जाए, ऐसा रास्ता था। और रात के करीबन चलते चलते वहां से 10:15 का समय हो चुका था, और वो अपनी कार लेकर निकल चुके थे। राजश्री के बड़ा भाई जो था वो गाड़ी को चला रहा था, और वो चलाते चलाते करीबन उसने 500 मीटर ही पार किया होगा। उसके सामने एक अजीब सी परछाई, जो कि बिल्कुल ही काली, जैसे कि जो काला रंग होता है उससे भी काली, बिल्कुल ही काली, जो उसे बिल्कुल साफ ही दिखी अंधेरे में, उसकी गाड़ी के सामने एकदम से आके खड़ी हो गई। राजश्री का जो बड़ा भाई था उसने ब्रेक लगाई। उसने जैसे ब्रेक लगाई वो जो परछाई थी एकदम से गायब हो गई। उन्होंने सोचा कि यार ये क्या था। तो राजश्री की जो मम्मी पापा थे पीछे आराम से बैठे हुए थे, और उन्हें नींद भी आ रही थी, तो उनका ध्यान नहीं गया। लेकिन राजश्री और उसके बड़े भाई ने बिल्कुल साफ साफ देखा जो परछाई थी। अब उन्हें थोड़ा सा वो लगा कि यार इस समय तो ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो सोचते हैं, इग्नोर करते हैं, फिर से गाड़ी चलाते हैं। 100 से 150 मीटर और आगे चलते हैं, वही परछाई एकदम से गाड़ी के आगे फिर से आ जाती है। अब की बार ब्रेक फिर से लगाता है राजश्री का भाई। अब की बार जैसे ही ब्रेक लगाता है वो जो परछाई थी एकदम कार के ऊपर आके बैठ जाती है। ऐसे ही वो राजश्री के बड़े भाई को देखने लगती है। वो परछाई ऐसी थी, उसकी केवल आंखें जो थी गोटियां सफेद सफेद वो दिख रही थी, और ना ही बाल, बिल्कुल कुछ ही नहीं दिख रहा था एकदम। अब क्या बताऊं मैं, जैसे मेरा कलर है कोट का बिल्कुल ऐसा, और उस पर सफेद सफेद सी 2 गोली गोटियां, जैसे हम आंखें लगा लो जो कि ऊपर ऐसे आंखें करते हैं, ऐसा दिख रहा था। राजश्री का भाई डर गया, और राजश्री भी डर गई और जोर से चिल्लाए कि मम्मी। तो उसके मम्मी पापा जो सो रहे थे उनकी अचानक सी आंख खुली। जैसे वो चिल्लाए तो उन्होंने सामने देखा, सामने कुछ नहीं था। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, अब क्यों चिल्ला रहे हो, सब कुछ सही तो है। लेकिन जो राजश्री का भाई था वो काफी ज्यादा डर चुका था, और राजश्री को भी डर लगने लगा था। तभी जो राजश्री के पापा है वो कहते हैं बेटा तुम पीछे आ जाओ, मैं कार ड्राइव करूंगा। राजश्री के पापा जैसे ही कार से उतरते हैं और वो बाहर देखते हैं, उसे 3 साए, एक सफेद कपड़ों में 2 काले ऐसे कि जो केवल आंखें आंखें दिख रही थी। ये जब देखा राजश्री के पापा ने, वो डर गए और वापस से गाड़ी में बैठ गए, और किसी की भी कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। और थोड़ी ही देर बाद वहां पर कुछ अजीब सा माहौल, धुआं ही धुआं, चारों तरफ धुंध ही धुंध। अब थोड़ा सा डरने लगे थे, और राजश्री के भाई ने सोच लिया था कि अब गाड़ी कुछ भी हो जाए रोकने नहीं है, सीधे घर रुकेगी, चाहे रास्ते में कुछ भी है। अब सीधा मोटिव यही था। राजश्री का भाई कार को 2 से 3 बार स्टार्ट करता है, नहीं होती। चौथी बार जब स्टार्ट करता है सबसे जल्दी ही स्टार्ट हो जाती है, और राजश्री का भाई गाड़ी को इतनी स्पीड से भगाता है। जो रास्ता था 1.5 किलोमीटर का जो बचा हुआ था, जो सुनसान सा था, एकदम स्पीड से 70-80 की स्पीड से उठाता है कार को, और वहीं से तुरंत पार कर देता है। और जैसे ही लाइटों वाली जगह पे आते हैं, जैसे ही हाईवे मेन हाईवे पे आते हैं, तो उन्हें सब कुछ नजर आता है, लेकिन पीछे शीशे में देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। राजश्री का भाई पीछे देखता है, वो घबरा जाता है, क्योंकि जो सफेद साया था उसके शीशे के बिल्कुल करीब दिख रहा था। ये देखकर वो काफी चढ़ जाता है और कार को और भी तेज चलाता है। राजश्री भी चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी, उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। चुपचाप रास्ते पे जा रहे थे। जब उनका घर आता है तो तुरंत अपने घर के लिए आराम से उतरते हैं और अपने घर में चले जाते हैं। और वो जो डिस्कस करते हैं बैठ के कि मम्मी पापा आज ऐसा ऐसा कुछ हुआ। तभी उन्होंने प्लान बना लिया, मन में सोच लिया कि कभी भी रात के समय में 9 बजे के बाद घर से नहीं निकलेंगे, चाहे कितना भी जरूरी काम हो या फिर कहीं पर घूमने जाना हो। ये इन्होंने बिल्कुल मन में बैठा ली थी कि क्या पता कल को कुछ और हो जाए और हमारे साथ कुछ और हो, और क्या पता हमारे साथ हम मर ही जाए, कुछ हो भी ना। ये सब उन्होंने सोच लिया था, और आज का समय हो चुका है। आज के बाद वो कभी भी बाहर नहीं निकले हैं घर से। चुपचाप शाम को 9 बजे वापस घर हो जाते हैं, ना ही कहीं पर घूमने जाते हैं। और ये राजश्री की भेजी हुई कहानी है जो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड की थी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।
और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।